इस बिजी लाइफ में हम आजकल सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और खुद के प्रॉफिट के लिए ही सारे एक्शंस लेते हैं। अगर कभी हमें अपने और किसी दूसरे में से किसी एक का भले का डिसीजन लेना हो तो हम खुद के बारे में ही पहले सोचते हैं। लेकिन ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है और हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी बातों से किसी को बुरा न लगे, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और सामने वाला हमें थैंक यू कहता है तो हमें जो खुशी मिलती है वो हमारी सारी खुशियों से ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी, टेंशन फ्री और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो काइंडनेस अपने मन में बनाए रखें और दूसरों की हेल्प के लिए कोशिश करें, तैयार रहें। हमारे कड़े शब्द हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। ये हमारी इज्जत तो कम करता है, साथ ही साथ हमें दूसरों से अलग कर देता है। वहीं हमारे मीठे शब्द हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कम कर देते हैं और हमारे काम को आसान बना देते हैं। जब हम किसी से बहुत पोलाइटली कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो हमारे साथ साथ दूसरों को भी खुश कर देती है और हमें लाइफ में मजा आने लगता है। हेल्प करना किसी लत की तरह होता है। जब हम कुछ बार किसी की हेल्प करते हैं तो हमें कुछ अच्छा फील होता है और हम बार बार इस खुशी को फील करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स तो हम सभी को लाइफ में होती ही होती हैं। कई बार हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इससे हम बहुत निराश हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा बुरा हमें तब लगता है जब हम इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते और हम फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं और खुद पर बिलीव करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब हम खुद को हर चीज के लिए गॉड का थैंकफुल रहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा समय नहीं रुकती हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और हमें अपनी समस्या को अपनी सक्सेस से पहले की परीक्षा समझना चाहिए। जब हम इसका बहादुरी से सामना कर लेते हैं तो हम अपने सक्सेस के पास पहुंच जाएंगे। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला सकते हैं और तेज तूफान को भी शांत कर सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सुलझाया जा सकता है। हमारे वर्ड्स किसी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम जैसा बिहेव दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। सब कुछ हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आता है। इसलिए हमें बिना किसी प्रॉफिट के बारे में सोचे किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना चाहिए। एंगर हमारा बहुत बड़ा एनिमी है। गुस्से से कभी कोई काम नहीं हो सकता। गुस्से से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारे सोचने की पावर कम हो जाती है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिससे कि हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते। गुस्से से हमारे रिलेशंस भी खत्म हो जाते हैं और हम अपनों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुस्से में कुछ भी बोलना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर गुस्से में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन हम उस बात के लिए माफी मांगने से कतराते हैं और उसके बारे में मन ही मन सोचते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे सही तरीका है जल्द से जल्द अपनी गलती की माफी मांग ली जाए। अगर आपने किसी से कुछ गलत बोला है या उसकी इंसल्ट की है तो फिर चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो, आपको उसके लिए सॉरी जरूर बोलना चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जब हम किसी से सॉरी बोलते हैं तो हमारे मन का बोझ भी कम हो जाता है और हमारे रिलेशंस भी सबके साथ अच्छे हो जाते हैं। छोटी छोटी या पुरानी बातों को लेकर कई बार लोग आपस में झगड़ा करते हैं जिनका रियल में कोई सेंस नहीं है और जितना टाइम हम इस झगड़े में वेस्ट करेंगे उतने टाइम में हम उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल सकते हैं। जब हमारा किसी वजह से कोई लॉस होता है, चाहे वो किसी ने अनजाने में किया हो या जानबूझकर, हमें उस पर्सन को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि बदला हमारे लॉस को कवर नहीं कर सकता, हमें हील नहीं कर सकता। बदले की सोच एक और लॉस को बढ़ावा देती है और एक और लॉस फिर से गुस्से और बदले की फीलिंग को भी उठा देता है। आज के समय में लोग भलाई को ज्यादा याद नहीं रखते हैं, लेकिन किसी की पहुंचाई गई तकलीफ जरूर याद रखते हैं। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम पर ही डिपेंड करता है। जब हमें किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए
तो हमें कुछ देर चुप रहकर अपनी अच्छी यादों को याद रखना चाहिए। इससे आप अपने गुस्से को कम कर पाएंगे। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा फेस जिस तरह हमें बाहर से अट्रैक्टिव बनाता है, उसी तरह काइंडनेस, हम्बलनेस हमें अंदर से अट्रैक्टिव बनाती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है लेकिन हमारे अंदर काइंडनेस नहीं है, तो सिर्फ शुरुआत में लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे लेकिन फिर धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर काइंडनेस है तो हो सकता है कि हम पहली नजर में लोगों को अच्छे ना लगें, लेकिन लोग जब हमें जानेंगे, हमसे मिलेंगे तो हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। इसलिए हमारी आउटर पर्सनैलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इनर पर्सनैलिटी होती है। नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।